जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए आ गई है। योगी सरकार ने यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने लागू कर दी है नई परीक्षा नीति, जिसको आपको जानना चाहिए। इसमें कई सारे बदलाव हुए हैं, कई सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं। जैसे मान लीजिए आरओ यारो के लिए और यूपी पीसीएस के लिए और भी जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए, सबके लिए ये नियम बनाया गया है। अब सबसे पहला नियम ये है कि जिस भी पेपर में 4 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे, है ना, उसको 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। 2 शिफ्ट का मतलब एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। अब जैसे आरओ यारो इसमें 11 लाख बच्चे हैं, तो अब ये पेपर 2 शिफ्ट में होगा। और वहीं पीसीएस में इस परीक्षा को छूट है, पीसीएस की जो परीक्षा है वो 1 शिफ्ट में ही होगी। ठीक है, पहली बात। आरओ यारो 2 शिफ्ट में। क्यों 2 शिफ्ट में? क्योंकि बोला गया है जो जिस भी वैकेंसी में 4 लाख से ज्यादा आवेदन आते हैं उसको 2 शिफ्ट में कराइए आप। ठीक। दूसरी चीज जो बताई गई है कि जो भी परीक्षाएं हैं वो अब आपको आपके गृह मंडल से बाहर देनी पड़ेंगी। गृह मंडल मतलब जैसे मान लीजिए आप कानपुर में, तो कानपुर के आसपास नहीं मिलेगा, अब आपको दूर सेंटर मिलेगा। पर हाँ, महिलाओं को और जो फिजिकली डिसेबल है उनको एक्सेप्शन होगा। ठीक है। तीसरी चीज, अभी तक जो OMR शीट थी वो आपको देखा होगा 2 फॉर्म में मिलती थी, ऐसे कि भैया 2 प्रतियां होती थी, एक आप घर ले जाते थे और एक आयोग के पास जाती थी। अब उसमें 3 प्रतियां होंगी, एक आप ले जाइए, एक आयोग के पास रहेगी और एक कोषागार के पास रहेगी। कोषागार जहां पे सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं ना, कि जरूरत पड़ने पे उसकी भी चेकिंग हो सकती है। 3 फॉर्म में अब ये OMR शीट मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज सेंटर की बात है। अभी तक जो आपने देखा होगा लल्लू पंजू से स्कूल है गलीचा, वहां भी सेंटर जा रहा है, अब वहां नहीं जाएगा। सेंटर सिर्फ सरकारी कॉलेजेस, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यहां पे ही सेंटर जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पे इनके पास रिसोर्सेज होता है, तो यहां पे जाएगा। चौथी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब 4 एजेंसियां पेपर कराने में लगेंगी। कितनी? 4 एजेंसियां। 4 एजेंसियों को इन सब कामों में लगाया जाएगा। किसी का काम होगा सिर्फ प्रिंटिंग करना, किसी का काम होगा पेपर को अच्छे ढंग से कराना, किसी को काम होगा उसको आयोग तक अच्छे से पहुंचाना, किसी का काम होगा कोषागार तक उसको अच्छे से पहुंचाना। तो ऐसे 4 एजेंसियां अब एक पेपर में इनरोल होंगी। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं नई परीक्षा नीति को लेके। अब अगर पेपर लीक होता है तब भी फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि काफी ज्यादा पेपर लीक को लेकर सरकार की फजी है। तो ये सब चीजें स्टेप अच्छी हैं, जो कि आने वाले समय मुझे लगता है कि पेपर का जो लीक मामला है उस पर थोड़ा कर्टेल करेगी। और हाँ, क्योंकि इसमें देखिए आपको भी पता है जो अपोजिशन गवर्नमेंट रहती है, कभी कभी ऐसे अपवाद तत्व रहते हैं, वो भी जानबूझ के अफवाह भी फैलाते हैं कि पेपर लीक का, तो इन पर भी सरकार STF और भी पुलिस लगा के उन पर कार्रवाई भी करेगी। तो इस तरह की अफवाहों से दूर रहिएगा, कभी आप इनिशिएट मत करिएगा इसको। हाँ, जब सॉलिड प्रूफ हो पेपर लीक का तभी उसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट ये कि जो जेई की परीक्षा होती है ना, जूनियर इंजीनियर की, उसकी वैकेंसी भी बढ़ा दी गई है। 4000 से ज्यादा वैकेंसी हो गई। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी याद रखिएगा, वैकेंसी बढ़ गई। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब आज का टारगेट हम लोग देखते हैं कि जैसे आज डे 2 है, कल का मैंने आपको टारगेट दिया था, आई होप आपने साउथ अमेरिका की सारी कंट्री कैपिटल लर्न कर ली है, भारत के संविधान के भाग लर्न कर लिए, अनुसूचियां लर्न कर ली है, ठीक है, और 100 विलोम शब्द लर्न कर लिए। तो आज का दूसरे दिन का जो टारगेट है वो है जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1720 साल में आता है, 93, पिट्स इंडिया एक्ट 1813, 1833 और 1853। ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट याद रखने, चार्टर एक्ट जिसको बोलते हैं। तो आज का सारा आपको दे रहा हूं, चार्टर एक्ट सारे लर्न कर लो। अगर कई बच्चों की स्पीड अच्छी है तो चार्टर एक्ट के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, 1961 है, ये सब भी अगर कर सकते हो तो कर डालो, कहने का मतलब है। और अगर नहीं कर सकते हो तो सिर्फ चार्टर एक्ट लर्न कर लो। आज का ये टास्क है। दूसरा, साउथ अमेरिका के माउंटेन, रिवर्स, लेक, ग्रासलैंड, ये सब अच्छे से काट डालो। नहीं कहीं से मिल रहा है तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, उसको बताना तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख डालो। तो कहने का मतलब है आज साउथ अमेरिका का आपका पूरा कंट्री कैपिटल, माउंटेन, रिवर, डेजर्ट, लेक्स सब कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे करके वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी धीरे धीरे हो जाएगी अगर आप डेली टारगेट पूरा करते हैं। ठीक है, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अगर आप नोट्स इन सब चीजों के चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं हमारे ग्रुप से जुड़ के, पूरे पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, सब एकदम कंसाइज विद मैपिंग, कलरफुल नोट, शॉर्ट्स में एकदम, कि जिसको पढ़ के आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और 100 विलोम शब्द आज फिर आप करिए, 100 कल करे थे 100 आज। तो प्लीज डेली अगर आप टारगेट 6 महीने तक कंप्लीट करते हैं
तो आप खुद देखेंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर टेस्ट जरूर लगाइएगा, संडे को टेस्ट लगाइए। जीएस फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, अभी वो एक्सक्लूसिवली पेड के लिए, आप उसको ले लीजिए क्योंकि एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले ही वो हम करा पाएंगे, अभी आप पेड में ही वो मिल पाएगा। तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से वो ले लीजिए। पेड क्विज बहुत सस्ता होता है यार, 700-800-900 का है, एग्जाम तक चलता है वो, डेली 100 क्वेश्चन का ही नहीं देगा कोई, और वो भी लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के साथ, उसको ले लीजिए। और बाकी ऐसी ही न्यूज कंटिन्यू देखने के लिए, पूरी तैयारी के लिए इस चैनल में बहुत सारी चीजें चल रही जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, फ्री भी है, बहुत सारी चीजें ही फ्री ही हैं ऑलमोस्ट। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पापा वीडियोस कितने सारे फ्री, तो आप कंप्लीट तैयारी से जोड़ के कर सकते हो और आयोग की हर एक न्यूज को ऑथेंटिकली जानने के लिए इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए अच्छे।